क्लास 10th का मैथ यानी गणित भूमिका आज पढ़ने वाले प्रश्नावली 1 के लिए, जो कि वास्तविक संख्या है। ओके, तो यदि हम संख्या की बात करें तो संख्या में क्या हो जाएंगे, जरा समझिए भूमिका को। ओके, संख्या जैसे कि हम क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे डॉट डॉट लिखते हैं, ठीक है ना। फिर देखिएगा हम 0 भी लिखते हैं और फिर -1 भी लिखते हैं, 2 भी माइनस लिखते हैं। ओके, ये सारी के सारी क्या है, संख्या है। प्लस हम ये भी लिखते हैं 4/2। ओके, फिर 10 कितने लिखते हैं, 3 लिखते हैं। और देखिएगा कोई कोई संख्या को कटाते भी है तो कैसा आता है, तो देखिए 0.3 आ जाता है, और कोई कोई देखिएगा 0.3333 ऐसा ही आते जाता है। तो ये सभी को तो हम संख्याएं तो बोल देंगे, लेकिन अब ये प्रॉब्लम है ओके कि इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये सारे चीजों को अब क्या क्या बोलेंगे, तो इसको अलग अलग डिवाइस किया गया है। ओके, आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम इनका क्या करते हैं, तो नामकरण करते हैं कि ये सबके सब तो संख्या है, पर ये इसका नाम क्या होगा। तो देखिए, तो सबसे जो फर्स्ट नेम आता है मैं आपको बताता हूं। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे फर्स्ट जो चीजें रखी जाती है वो ऊपर वाले को रखी जाती है। तो ऊपर वाले कितने, 1 है। ओके, तो देखिएगा ऊपर वाले को आप साइंस या सोशल साइंस पढ़िएगा तो उसमें प्राकृतिक कहा जाता है। ओके, यानी प्राकृतिक ये चीज है कि मतलब कि ऊपर वाले चीज है। ओके, यानी ऊपर वाले कितने हैं, तो 1 है। इसीलिए ये 1 से जो चालू हो जाए उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, तो प्राकृतिक संख्या। आप समझ में आ रहा है, आपको ये हमेशा याद रहेगा कि प्राकृतिक के मतलब ऊपर वाले कितने होते हैं, 1 होते हैं। इसीलिए यह संख्या जो चालू होता है वो हमेशा याद रखिएगा 1 से होता है। 1 2 3 4 1 क्या 5। ओके, डॉट डॉट करके हम यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं कि गिनती वाली संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ओके, आप समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, अब चलिए अब आ गए नीचे। तो बताइए उनके सामने हम लोग क्या है, तो एकदम शून्य है। ऊपर वाले के सामने हम लोग क्या है, शून्य है। ओके, समझ में आ रहे हैं ना। लेकिन हम लोग को वो परिपूर्ण संसाधन दिए हुए, यानी ये प्राकृतिक क्या हम लोग को पूरा का पूरा दिए है कि नहीं दिए हैं। ओके, ऊपर वाले तो पूरा दिए हैं, तो पूरा के लिए क्या हो जाएगा, पूर्ण। ओके, और क्या हो जाएगा, संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। यहां से आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं NUMBER। ओके, क्या होल नंबर। अब जरा समझ सकते हैं कि होल कैसा होता है, तो जरा ध्यान से देख सकते हैं कि ऐसा होता है होल। ओके, यानी होल हो गया, उसके बाद से 1 2 3 गलत कंसेप्ट मत लगाइएगा, जानते हैं कि आप गलत कंसेप्ट लगा दिए होंगे। ओके, तो ये चीजें आपकी क्या कहलाती है, यानी बोल सकते हैं जो चीज है। ओके, यानी वैसे संख्या जो शून्य से चालू हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि होल नंबर यानी होल के मतलब शून्य, यानी पूर्ण के मतलब कि ये यूं समझिए कि पूरा का पूरा, यानी पृथ्वी हमको दे दिए तो पृथ्वी चूंकि कैसा है तो आपका गोल है। तो आपको बहुत सारे ऐसे दैनिक जीवन का कंसेप्ट याद कर इस होल नंबर को भी आप याद कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चीजों को देखते हैं कि नेक्स्ट चीजें क्या आती है। अब देखिए, अब इन दोनों को क्या किया जाए, मिला दिया जाए। मिलाने का मतलब समझ में आ रहा है आपको। ओके, जैसे कि इसको मैं क्या करता हूँ, हटाता हूँ। ओके, अब देखिए पूरे के पूरे दिए है कि नहीं, तो पूरे के मतलब पूर्ण। ओके, ये समझ रहे हैं ना। अब पूरे के पूरे डिजिट दे दिए, पूरे के पूरे अंक दे दिए कि ले जाओ। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि पूर्णांक। समझ में आ रहा है, क्या बोल देते हैं, पूर्णांक। देखिए पूरा नांक। ओके, यानी ये भी और क्या, ये भी, यानी समझिए कि जिस संख्या में 0 1 2 3 हो या माइनस में भी हो, -1 -3 -4, पर क्या चीज ना हो, तो भिन्न में ना हो।
ओके, किसमें ना हो, भिन्न के मतलब कि 3/4 यानी 9/6 ऐसा ना हो। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो पूर्णांक संख्या बोल देते। मेरे ख्याल से ये तीनों के तीनों आपको याद हो गया होगा कि प्राकृतिक संख्या के मतलब ऊपर वाले एक, तो एक से चालू होता है। पूर्ण संख्या के मतलब पूरा देते यानी पृथ्वी पूरा दे देते। पृथ्वी कैसा है, गोल है, इसको होल नंबर भी बोल सकते, कोई भी होल करते हैं तो ऐसा ही होता है। तो 0 से जो चालू होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होल नंबर बोल देते हैं। आप पूर्णांक के मतलब दोनों को सम्मिलित रूप को पूर्णांक बोल देते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि इसमें बटे के रूप में कोई चीज है ना हो। ओके, तो फिर ये बटे की चीज में होते तो आखिर ये होते क्या है, जो कि भिन्न के रूप में है। भिन्न के मतलब क्या होता है, बाटा, यानी बाटा का मतलब हम बोले तो ऐसा बोल सकते हैं, यानी ऐसा है P और बट्टे क्या है, Q के रूप में है। आपको समझ में आ रहा है, जब इसके रूप में हो यानी बट्टे के रूप में हो तो उस संख्या को हमेशा याद रखिएगा क्या बोला जाता है, तो परिमेय संख्या बोली जाती है। अब देखिए इसमें कुछ शर्त है। अब कौन सी शर्त है जरा देखिए, ये जो Q है ना, Q आपका Q इक्वल टू नॉट आपका 0 होनी चाहिए। अब Q को हम क्या बोलते हैं तो जरा समझिए, जैसा कि अगर ये बट्टे हैं, बट्टे के मतलब समझिए कि ऐसा, तो जरा समझ सकते हैं कि ये नीचे वाला भाग हो गया, एक ऊपर वाला भाग हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं जरा ध्यान से समझिए, जैसे हम लोग गाय भैंस ये समझिए कि खेत जोते का हल होता है, हल जरा देखिए ध्यान से, हल कहाँ रहता है, नीचे रहता है, और उसके अंश जो ऐसा होता है वो कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, यानी हल। ओके, तो हल से हम क्या ला देंगे, हर। ओके, समझ में, ऊपर क्या हो जाएगा, अंश। तो आप हमेशा याद रखिएगा नीचे वाले को अंश हर बोला जाता है, ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है। यानी ये समझिए इसके रूप में हो 9/0 के रूप में हो तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाया जाएगा। ये जब भाग होता है तो इन्फिनिटी आता है। अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि आखिर आया तो कितना आया। हमारे अनुसार आप समझे कि ये P/Q के रूप में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो परिमेय संख्या बोलते हैं। ओके, अब चलिए, अब जो चीजें P/Q के रूप में ना हो, ओके, इसके रूप में ना हो, जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखे होंगे 0.2 3 4 5 यानी आता ही रहता है, ये कभी खत्म होता नहीं। ये कब, जब ऐसा आप लोग निकालते हैं √3 का मान, जैसे √2 का मान, ये चूंकि क्या है P/Q के रूप में है, तो ये चूंकि P/Q के रूप में नहीं है, इसीलिए यानी जो P/Q के रूप में नहीं रहते हैं वो क्या कहला जाता है, अपरिमेय संख्या। आपको समझ में आ रहा होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ओके, अब चलिए, अब इसको और क्या क्या बोला जाता है, देखिएगा ये कटाइएगा ना तो कुछ फिक्स अंक में कट जाएगा, जैसे 3.24 पे ये फिक्स हो जाएगा। ओके, यानी समझ में आ रहा है, इसके बाद से अंक आएगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स हो गया, इसीलिए इसको सीमित भी बोल दिया जाता है। इसको सीमित संख्या बोलते हैं और इसी में क्या जुट जाता है, असीमित जुट जाता है। समझ में आ रहा है, इसको असीमित संख्या बोल देते हैं, इसको कौन सा संख्या बोल देते हैं, सीमित संख्या बोल देते हैं। ये चूंकि कट कर ये बेचारा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, तो परिमेय संख्या को कभी कभी क्या बोली जाती है, तो शांत संख्या भी बोली जाती है, और जो अपरिमेय संख्या के है इसको क्या बोली जाती है, तो अशांत भी बोली जाती है। तो हमारे अनुसार आपको समझ में आ गया कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। बस यही याद रखना है कि Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, दोनों के लिए, परिमेय के लिए भी है और अपरिमेय के लिए भी है। अगर यहाँ पर अगर 0 आ जाता है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी हमेशा एक ये क्या रहता है, छुपा रहता है, लेकिन इसका मान निकालिएगा तो ये P/Q के रूप में सही से आते नहीं। हाँ, ये P/Q आखिर है क्या, तो याद रखिएगा ये पूर्णांक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या, जो कि जस्ट आपको बताया कि पूर्णांक संख्या सिर्फ 1 2 3 4 माइनस ये सारी चीज में लिखा सकते हैं, पर बट्टे में नहीं लिखा सकते हैं। ओके, परिमेय और अपरिमेय। अब देखिए, अब ये जो दोनों होते हैं ना, परिमेय और अपरिमेय संख्या ही आपका ये क्या कहलाता है, तो वास्तविक संख्या कहलाता है।
परिमेय और क्या जी अपरिमेय, याद रखिएगा अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन सा संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। आपको समझ में आ रहा है। तो चूंकि यहाँ से भाग करना है तो चलिए अब हम वास्तविक संख्या के बारे में क्या करते हैं, समझते हैं कि 11/2 तो बताइए परिमेय है कि नहीं है। ओके ये परिमेय है, लेकिन क्या होता है तो भाग करते तो देखिए हम 11 में क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ये क्या है, भाग करेंगे तो ये करने वाला है और ये क्या है, कटने वाला। जैसे भाजी का नाम सुने, भाजी का कटता है। ओके हम लोग क्या करते हैं, उसे भांजते हैं, यानी क्या करते हैं, भांजते हैं ऐसा। तो भांजने के मतलब क्या बोल देंगे, भाजक, यानी भाजने वाला। ओके और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो ये भाज्य, यानी भाजी की तरह क्या हो रहा है, तो भंजा रहा है। हमारे ख्याल से समझ में आ रहा है। इसको क्या बोल देंगे, भाजक, और इसको क्या बोल देंगे, भाज्य। अब चलिए इसको भाग करते हैं। तो भाग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो 5 दूना की कितना हो जाएगा, 10, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएंगे। ओके और यहाँ पे क्या होंगे 10 और यहाँ से 1 हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। चूंकि आप इन दोनों का भी नेम को जानते हैं कि क्या क्या कहा जाता है। तो ये चूंकि देखिएगा यहाँ से भाग करने के बाद से ये फल मिला है। ओके यानी क्या करने के बाद से, भाग करने के बाद से फल मिला है, इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है, तो भागफल कह दिया जाता है। समझ में आ रहा है आपको। ये चूंकि शेष बचा है, क्या बचा है, शेष, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया जाता है, तो शेषफल कह दिया जाता है। तो हमारे ख्याल से ये सिंपली भाग था, आपने देख लिए। ओके कोई कोई भाग ऐसा होता है जो कि कट भी जाता है। जैसे 10 में मैं 2 से भाग करूं तो 5 दूना के कितना हो जाएगा, 10, यानी कट गया, यानी 0 0 आ गया। ये भी ऐसा एक भाग होते, एक ऐसा भी आपके भाग होते। फिर हम आगे क्या कर सकते हैं, इनको कटा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में क्या करते हैं, इसको कटाते नहीं। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो देखिएगा हम क्या 11 के बदले, ध्यान से देखिए, 11 के बदले हम क्या ये लिख सकते हैं, 2, ये 2 अगुने क्या 5 + 1, यानी देखिए 15 10 10 1 की क्या हो जाएगा 11। अब देखिए इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, भाज्य बराबर, देखिए ये भाज्य बराबर ये लिख सकते हैं, भाजक गुने भागफल, ऐसा लिख सकते हैं, भाजक गुने ये क्या हो जाएगा आपका भागफल, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका शेषफल। ओके हमारे ख्याल से ये चीज है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे के कंसेप्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आगे की कंसेप्ट को बता रहे हैं। ओके अब चलिए, अब इसको क्या कह सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो पता टाइम ज्यादा लगे। जैसे आप ही लोग का नाम होता है, देखिए बड़ा बड़ा होता है, तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे में लिख देते। चलिए इसके हम शॉर्टकट कीज बनाते हैं, यानी छोटे छोटे वर्ड बनाते हैं। तो चूंकि आप लोग भागफल को जानते हैं कि भागफल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, भागफल को यस क्या कहा जाता है, क्वांटिटी कहा जाता है। ओके जिसको हम लोग किन से सूचित करते हैं, तो इसको याद रखिएगा क्यू से सूचित किया जाता है। और शेषफल को क्या बोलते हैं हम लोग, यस रिमाइंडर बोलते हैं, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, इसका पहले वर्ड को करते हैं। और देखिए भाजक और भाज्य को क्या बोलते हैं। ओके तो देखिएगा जो भाज्य होता है भाजक, इसको डिवाइजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। तो ये डी से हो गया। और भाज्य जो होता है इनको क्या बोला जाता है, डिवाइडेंट बोला जाता है। ओके सॉरी डिवाइडेंट बोली जाते हैं। ओके जो कि ये भी क्या होते हैं, डी से सूचित होते हैं। तो देखिए ये दोनों के दोनों डी से सूचित होते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। तो इनको देखिए ये इसमें से मेन कौन होंगे, 11 या 2, तो 11 होंगे, इसीलिए इसको ए से कह दिया गया, तुम ए ले लो और इसको क्या कर दो, बी दे दो। समझ में आ रहा है। यानी भाज्य को हम किन से सूचित कर सकते हैं, बी से, और समझिए कि भाज्य को किन से सूचित कर सकते हैं, ए से, और भागफल को क्या क्यू से, और शेषफल को क्या आर से। तो यहाँ से मैं एक चीज लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, भाज्य, भाज्य बराबर क्या ए है, तो ए और बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, भाजक, भाजक क्या है, बी है, तो बी लिख सकते हैं। और गुने का मतलब समझते हैं कि ये गुने हो जाएगा, भागफल कितना है, क्यू है, तो क्यू लिख सकते हैं, प्लस शेषफल कितना आर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर। अब देखिए इसी को इंक्लूड करके मैं लिख देता हूँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ओके देखिए ये इंपॉर्टेंट एक आपका क्या आया, तो फॉर्मूला आया। अब समझ में आ रहा है,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये चीजें मैं जस्ट बताऊंगा आपको। चलिए यहाँ तक था आपने समझ लिया, आगे के कंसेप्ट से समझिए, ये आपका यूजफुल होगा कैसे मैं आपको बताऊंगा। अब चलिए यदि अब मैं क्या करूं, थोड़ा आर के बारे में विचार करूं। आर के मतलब क्या जी, शेषफल के बारे में हम विचार करूं। तो चूंकि आपको छोटी छोटी में पढ़ाया जाता होगा तो ये बताया जाता होगा कि देख बबुआ, इससे क्या करना, भाग जब तक ले देना, जब तक ले एक अंक ज्यादा करना तो उससे कम आए, समझ में रहे ना। नहीं ऐसा बोला जाता इसके बराबर आए या इससे कम आए, ऐसा कहा जाता है ना, इसके बराबर आए या इससे क्या आए, कम आए, तो समझिए कि आपका भाग लगता है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो आपको आंख से दिखाई दे रहा होगा, ओके। ये चीजें देखिए जरा ध्यान से, और ये चीजें दोनों में तुलना कीजिए। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये चीजें इससे हमेशा बड़ होगा कि छोट होगा, जरा ध्यान से देखिए। अब देखिएगा ये चीजें हमेशा क्या रहेगा, बड़ रहेगा, ये हमेशा छोट रहेगा। यदि ये छोटा रहा तो ये हमेशा तो बड़ होगा ही नहीं, क्योंकि और इससे भी भाग लग सकते हैं, जैसा कि आप समझते हैं इसको, ओके। तो हम क्या, तो ये चीजें हैं आपका, तो ये चीजों को हम लोग क्या शेषफल बोलते हैं। इससे ये हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, यानी ज्यादा हो रहेगा। और ये इसको मान हम किन से सूच करते हैं, बी से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है आपको कि ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए अब इसके बारे में बात किया जाए तो देखिएगा ये कट कर या तो बराबर आ जाएंगे, तो मैंने अभी बोला कि बराबर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, समझ में रहे ना। अगर इससे कम आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर 2, 4, 5 इससे अंक बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या कभी माइनस में यहाँ पर आते हैं तो कभी माइनस में आते नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, ओके। 0 से ज्यादा होगा, मुंह जिधर 12 है उधर ज्यादा होगा, ओके। और समझिए कि ये 2, 4, 5 से ज्यादा होगा, ओके। और ये समझिए या तो 0 के बराबर हो सकते हैं तो बराबर लिख सकते हैं, यानी ये शर्त होता है आपका क्या जी, तो आर में। कुछ समझे आप, नहीं समझे तो फिर से इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इसका कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ज्यादातर, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा ज्यादा रहता है, ये हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। यदि मैं देखिएगा इसी को उल्टा कर देता हूँ, यहाँ से समझिए कि मैं कोई एग्जाम्पल 3 ले लेता हूँ, और यहाँ पर समझिए कि मैं 10 ले लेता हूँ, और यहाँ से 3 दूना के 6 कर देता हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्या होगा, 4 होगा, ओके। देखिए ये यहाँ पर ज्यादा हुआ, ये यहाँ पर कम हुआ ना, जरा ध्यान से देखिए। तो ये क्या भाग आपका सही है क्या, ये ऐसा होता है नहीं, इसमें एक और से भी लग सकता है, 3 तरीके क्या हो जाएगा, 9, ओके। तो ये हमेशा क्या आएगा, 1, जो कि इससे हमेशा ये क्या रहेगा, कम रहेगा, और ये हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। आप समझे यहाँ पर कंसेप्ट, यही चीज है यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, लिखा हुआ हूँ। और ये दोनों को क्या किया जाता है, एक में जब मिला दिया जाता है तो एक फॉर्मूला बनता है, जिनको हम लोग बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। शर्त क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आर ये हमेशा क्या होगा, तो छोटा होगा बी से, यानी बी हमेशा 12 होगा। और देखिएगा, और ये समझिए कि 0 से हमेशा 12 और बराबर होगा। अब ये एक फॉर्मूला आ गया, जिनको आगे चलकर इसको बोल दिया गया एल्गोरिदम का थ्योरी, ओके। समझ में आ रहा है ना। ये जो वैज्ञानिक जो पता किया वो कौन सा किया, एल्गोरिथम ऐसा आता है, ओके, एल्गोरिथम। समझ में आ रहा है ना, इनका थ्योरी बोल दिया जाता है, यानी यूक्लिड विभाजन नियम भी बोल दिया जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम नियम भी इसको बोल दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपने फॉर्मूला कहाँ से आया, एक मैंने भाग से ही इस फॉर्मूला को क्या किया, तो उत्पन्न किया। अब चलिए इस फॉर्मूला पे मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन कुछ लेता हूँ, आखिर ये फॉर्मूला क्यों आया, आखिर क्या इसका मकसद है दैनिक जीवन में, जिससे कि ये फॉर्मूला हम लोग को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना होता है। तो चलिए 1-2 में एग्जांपल लूंगा तो आपको ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा। ये बेसिक आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर मजबूत कर लीजिए। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मिटकाता हूँ, और मिटका कर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो लिखता हूँ, क्योंकि भाग से ही आपका देखिए कंसेप्ट आ गया। हाँ, एक बात याद रखिएगा, यदि आप समझने
में सक्षम है ना, तो अगर मेरे चैनल पर आप आ गए हैं तो समझिए कि आप क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। बस आपको यूँ समझिए कि जो मैं बात बताऊँ आपके दिमाग क्या हो जाए तो कैप्चर कर ले, बस इतना भर आए आपको दिखेगा। और मैथ में ज़्यादा कुछ ना है, जोड़ घटाओ गुना भागाए तो दिखेगा, मैं आपको पूरा का पूरा पार लगा दूंगा। बस थोड़ी सी आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा। मैं इसको क्या कर देता हूँ, तो क्लीन कर दिया, और क्लीन कर कर इस नियम को क्या बोल दिया गया, थोड़ी सी मैं क्या करता हूँ बुक में देख लेता हूँ। चलिए इस समय फॉर्मूला को लिखता हूँ। जो फॉर्मूला आया A बराबर BQ प्लस R कोमा, आप समझिए 0 से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा R, और R से बड़ा कौन होगा, B। ओके, इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड। ऐसा यूक्लिड ओके, यूक्लिड का विभाजन, ओके, विभाजन एल्गोरिथम नियम, ओके, एल्गोरिथम ऐसा बोल दिया जाता है नियम। चूंकि थोड़ा हिंदी लिखने में दिक्कत होगा तो इसके लिए सॉरी। जानते हैं मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो दिमाग रहता है वो समझाने में रहता है, इसीलिए थोड़ी सी ये क्या हो जाती है, तो गलतियाँ हो जाती है। ओके, अब चलिए इस फॉर्मूला ये आ गया, अब इसका यूज कहाँ पर किया गया, अधिकांश किस समस्या के लिए। चलिए उस समस्या को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते, उसके बाद एगो दूगो हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ओके, और इसमें शर्त यह है कि कोई भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, लेकिन जो आना चाहिए लास्ट में शेष पर 0 आ गया तो वो सफल हो गया। आखिर क्या है कंसेप्ट समझिए। जैसा कि मैं एक ग्वाला हूँ, दूध वाला, ओके, जैसे एक ये बर्तन हो गया, ये एक पात्र हो गया। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें जो दूध है आपका 75 लीटर है, समझ में आ रहा है, और इसमें जो दूध है वो आपका क्या 100 लीटर है, समझे आप। अब देखिए ये समस्या आ गया है ऐसा कि इसको इस कदर आप बांटिए, इस कदर आप क्या कीजिए, बांटिए, यानी ये समझिए कि एक ऐसा आप मापना लाइए जो कि दोनों को कम से कम में माने क्या कर दे, बांट दे। यानी समझ में आते देखिए, अगर इन दोनों को अगर मापना हो तो हम 1 लीटर से भी माप सकते हैं, जो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन पढ़ने का मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं, कम टाइम में आपका काम फिनिश हो जाए, समझ में आ रहा है ना। तो वो महत्तम आपको मापना बनाना है जिससे कि 75 लीटर और 25 लीटर उसमें समा जाए। यानी जैसे कि 5 लीटर का बनाए, ओके, तो यूँ समझिए कि 5 लीटर इससे भी मापेंगे, इससे भी मापेंगे तो पूरा मापा जाए, लेकिन वो जो मापना होना चाहिए महत्तम होना चाहिए, उसके बाद का कोई मापना नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की वो क्या हो जाए तो जल्दी से जल्दी मापा जाए। समझ में आ रहा है आप कि दोनों में कॉमन मिले, तो ऐसा देखिए महत्तम होना चाहिए माने हायर, ओके, क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, जो दोनों में कॉमन मिले तो यह क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और दोनों फैक्टर, ओके, यानी बाटे, समझ में आया, तो फैक्टर जिसको हम लोग आगे चल के इसको बोल दिए H, ये हो जाएगा, और ये C हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा F, यानी इसको बोल दिया गया HCF, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास। ओके, समझ में इस समस्या के लिए। अब चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व हम करेंगे। तो इसी का नियम लगाएंगे, एल्गोरिथम का ही नियम हम क्या करेंगे, लगाएंगे। तो इसमें यह नियम होता है, जैसे आप भाग देते होंगे तो अधिकांश देखिएगा क्या होता है, जैसे ये A वाला हो गया, ये बीच में ये B वाला हो गया, समझ में आ रहा है ना। अधिकांश क्या होता है, कैसे भाग देते हैं, तो A हमेशा क्या रहता है, 12 रहता है, B से रहता है कि नहीं रहता है। या तो इसको मैं ऐसा लिखूं A और 12 क्या लिख सकता हूँ, B लिख सकता हूँ, यानी मुंह B की A की ओर ही क्या होना चाहिए, खुलना चाहिए, ऐसा होता है। ओके, तो देखिएगा मैं 100 में 75 से भाग कर दूंगा तो महत्तम मापना आ जाएगा, जो कि दोनों को क्या कर सकता है, कम समय में बांट सकता है। यही कंसेप्ट के लिए इस फॉर्मूला को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, क्लीन करता हूँ, और क्लीन कर कर मैं इसको समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए 100 में क्या करते हैं हम, 75 से ऐसा भाग करेंगे तो देखिएगा 75 यहीं क्या हो जाएगा, 100 नहीं,
75 यही क्या होगा 100 आपका नहीं होगा। देखिए 75 एकम क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, और ये कटेगा तो कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, एल्गोरिदम का हम नियम को लगाते हैं, और ये एल्गोरिदम नियम बोलते हैं जब तक ले 0 ना आए तब तक कटाते रहो। समझ में आ रहे, एल्गोरिदम का नियम क्या बोलते हैं, जब तक ले 0 ना आए तब तक कटाते रहो, जहां से 0 आ जाएगा जो कटने वाला होगा वही उसका क्या हो जाएगा, महत्तम मापना हो जाएगा, जो कि दोनों को क्या कर सकता है, काट सकता है। जैसे देखिए यहाँ से नहीं आया तो हम देखिए 100 के बदले हम ऐसा लिख सकते हैं 75 गुने 1 और प्लस क्या लिख सकते हैं 25, यानी इसको उस फॉर्मेट में लिखूँ तो ए बराबर क्या ऐसा लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं बी, और ये क्यू अब प्लस क्या आर। ओके, अब यहाँ से देखिए तो आपका जो आर है, ओके, जो शेष है, देखिए जो आपका क्या है शेष है यानी आर, ओके, ये इक्वल टू नॉट क्या है यहाँ पर 0 है, यानी 0 नहीं है तो हम इसको और आगे की प्रोसेस बढ़ाएंगे। ओके, तो प्रोसेस के लिए अब आगे जो बन जाता है तो इसमें से 12 छोटा देख लीजिए, जो छोटा होता है वो बी बन जाता है, जो 12 होता है वो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। यानी यूँ समझिए कि ये हो जाता है आपका 25 के 25, अब 12 क्या 75, तो 75 यहाँ पर आ जाता है। अब देखिए यहाँ कटाएंगे तो 3 मतलब क्या हो जाएगा, ये 75 कट जाएगा, यानी अब किससे काटा। ओके, ये ध्यान दीजिए, काटा किससे, तो आपसे 25 से काटा तो इसका मौसा जो हो जाएगा महत्तम समापवर्तक वो क्या हो जाएगा 25, यानी यूँ समझिए कि मैं 25 लीटर वाला मापना बनाकर इसको मापूंगा तो कम टाइम में ये दोनों के दोनों मापा जाएगा, थोड़ा सा दूध भी नहीं बचेगा। अब समझ में आया, ये देखिए इसके नीचे वाला से भी माप सकते हैं, 5 से भी माप सकते हैं, 10 से भी माप सकते हैं। ओके, आधा आधा कर ठीक है ना, यानी 15 से भी माप सकते हैं आप इसको, फिर ये वाला चीज को नहीं माप पाइएगा। मतलब कंसेप्ट आपको समझ में आते नहीं, ऐसा चाहिए जो कि दोनों को माप दिया तो ये दोनों को 25 लीटर से मापेंगे तो ये भी 3 मरतबे मापा जाएगा और ये भी 4 मरतबे मापा जाएगा, धड़ाधड़ काम हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, तो एल्गोरिदम का नियम का यूज किया जाता है और क्या किया जाता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कंसेप्ट समझे। अब चलिए हम 2-4 को बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट चैप्टर में मैं क्या करूंगा, प्रश्नावली 1.1 का सारे प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। चलिए इसको क्लीन करके उस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं। मैंने जितने कंसेप्ट पढ़ाए हैं वो सबको हम लागू करके इस एग्जाम्पल को बनाता हूं, आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए ये सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं ए और बी को खोजते हैं। जैसे कि ये क्या था आपका, ए बराबर क्या था बी क्यू प्लस आर और कोमा 0 से 12 और क्या जी बराबर आर और आर से 12 क्या होना चाहिए, तो बी होना चाहिए। ये आपका क्या था, यूक्लिड का नियम था जिसमें हमको ए और बी को क्या करना है, खोजनी है। तो चूंकि आपको बताए थे यहाँ से कि ए हमेशा 12 होता है किससे, तो बी से। तो इसमें देखिए अब ए हम किसको मानेंगे, इसको या इसको, तो आपको आंख से दिखाई दे रही है 12 है, ये क्या है छोटा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि माना कि, आराम से लिख सकते हैं कि माना कि ए बराबर क्या हो जाएंगे, तो 800 कितना हो जाएंगे 67। ओके, कोमा बी बराबर कितना हो जाएंगे 255। समझ में आ गया। ओके, यहाँ से ये पॉइंट को आप लोग लिख सकते हैं। अब चलिए अब यहाँ से हल करते हैं। तो आप चूंकि जानते हैं कि 255 आपका बाहर आ जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 867। हम किनका नियम को लागू करते हुए बना रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम को पालन करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए ध्यान से हम कितने मरतबे कटा सकते हैं, 3 मरतबे कटाएंगे। तो देखिए 3 5 कितना हो जाएगा 15 और 3 5 15 कितना हो जाएगा 16। ओके, और 3 दूना के 6 क्या हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ से कटा तो कितना हुआ, तो ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, वो बोला था कि जब तक ले ना कटे, जब तक ले शेष में 0 ना आए तब तक भांजते रहो। तो यहाँ से देखिए एक पॉइंट हम लिख सकते हैं ऐसा, 867 के बदले हम ऐसा लिख सकते हैं 255 गुने 3
और प्लस 102। ओके, यहाँ से आपको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि a बराबर BQ प्लस R, ऐसा लिख सकते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं शेष, यानी शेष कितना है जी आपका 102 जो है आपका इक्वल टू नॉट क्या है, शून्य है, यानी ये शून्य आया नहीं है, तो इसको हम प्रथम चरण बोल लेंगे, यानी चरण 1 कह देंगे, यानी ओके, समझ में आ रहा है। चरण ये क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, फिर हम आगे की ओर अपने प्रोसेस को बढ़ाएंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको क्लीन कर मैं इतना दूर में फिर आगे की ओर प्रोसेस बढ़ाता हूँ। तो प्रोसेस अब आएगा यहाँ से। अब यहाँ से आपको A और B को चुनना है। तो A कौन हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। तो ये 12 वाला क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यानी हम चरण 2 में लिख सकते हैं। चरण कितने, 2 में, यानी A बराबर कितना हो जाएगा 255। ओके, और B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा आपका 102। और यहाँ से लिख सकते हैं A 12 रहेगा हमेशा किससे, 20। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए आप, 102 कीजिए और यहाँ से क्या कीजिए 255। अब देखिए यहाँ से 2 मरतबे आप कटा सकते हैं आसानी से। तो देखिएगा कितना होगा, 204 हो जाएगा इजली से। अब देखिए 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए कंडीशन क्या आ रहा है, तो आपका 51 आ रहा है। यहाँ पर भी R इक्वल टू नॉट शून्य है। हम यहाँ पर इस भी पॉइंट को हम लिखेंगे, क्योंकि इनका नियम को पालन करते हुए हमको क्या करना है, सॉल्व करना। अगर जनरली मौसा निकालना होगा तो फिर यहीं से भाग दीजिए, फिर ये भी कर दीजिए, फिर वहीं से भाग दीजिए, आपका आ जाएगा। लेकिन नहीं, हमको इसके क्वेश्चन बोल भी दिया कि एल्गोरिदम का नियम का क्या करना है, यूज करना है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो 255 बराबर, देखिए 255 बराबर हम लिख सकते हैं 102 गुने 51 प्लस क्या 2। और यहाँ पे ये बात आप लोग क्या कर सकते, लिख सकते हैं A बराबर BQ प्लस R और इक्वल टू नॉट, आपका वो सब लिख सकते हैं जो होता है। ओके, अब चलिए यहाँ से हम ये लिख सकते हैं आपका कि शेष यानी R कितना जी 2 इक्वल टू नॉट, सॉरी 2 नहीं है आपका, मैंने गलती लिख दिया। यहाँ पर आपका क्या होगा, ध्यान दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा 51 हो जाएगा, समझे। अब चलिए यहाँ से देखिए R2 यानी यूँ समझिए कि जो शेषफल है 51 इक्वल टू नॉट, ये क्या है, शून्य है। इसीलिए अब प्रोसेस को क्या बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से आकर हम चरण 3 में चलते हैं, कि आप देखते रहिए, एक फर्स्ट ये चरण 2 और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, चरण 3 लिखते हैं। ओके, 3। अब 3 में देखिए और A और B की गणना किया जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों में 12 कौन है, तो ये वाला 102 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर A बराबर 102 कोमा B बराबर क्या हो जाएगा, छोटा है यहाँ पर। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, 51 लिख देंगे और यहाँ पे ये बात लिख देंगे, ये हमेशा बड़ा रहेगा 20 है। अब चलिए अब प्रोसेस में लगाता हूँ। अब प्रोसेस लगाने के बाद देखिए 51 ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से हम क्या कर देंगे, ऐसा कर देंगे और यहाँ से 102 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से आसानी से 2 मरतबे कट गया, यानी 102। ओके, तो देखिएगा यहाँ से लिख सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 0 आएगा तो ओके। और यहाँ पर एक बात लिख दीजिएगा, R यूँ समझिए कि बराबर क्या हो गया, 0। ओके, यूक्लिड का नियम पालन किया, इसीलिए मासा यानी यूँ समझिए कि HCF बराबर कितना हो जाएंगे, तो 51, ये क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। कब, जब ये क्वेश्चन दे दे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके बनाना होगा, तब इस विधि को हम अपनाकर हम बना सकते। सिर्फ इसमें भाग आता है तो आप इस चीजों को बना सकते। तो मेरे ख्याल से आपको एक एग्जाम्पल समझ में आ गया। ओके, कल मैं प्रश्नावली आपका कितना करूंगा, तो 1 पॉइंट यानी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे तो और भी आपका क्वेश्चन यूँ समझिए कि दिमागों को कंफ्यूज क्या होंगे, दूर होंगे। तो आज इतने बढ़ाने देते हैं, पर मैं क्या करता हूँ, एक आपको HW ग्रुप में दे देता हूँ, आप लोग कमेंट में क्या कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि वो भी आपका बोर्ड मॉडल होता है। तो ये है आपका 196 और दूसरा का जो है आपका 38 और 22 है। इसको इसी नियम से आप लोग बनाकर और इस तरह
आंसर लाकर मुझे क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, आपको समझिए कि बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू।